हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि सब बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका पूरा 100 डेज़ का प्लानर आपके सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए। आप 100 डेज़ के इस प्लानर को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना, क्योंकि इसको मैंने पूरा दिमाग लगा के बहुत अच्छे से बनाया है और सारी चीज़ों की कैलकुलेशन में मैंने खूब डीपली एनालिसिस करके ही चीज़ों को यहाँ पर लिखा है। अब देखो बच्चों, जो आपका एग्ज़ाम है वो लगभग आपके 100 दिन बाद होने वाला है। तो ये जो पूरा 100 दिनों का टाइम पीरियड है, इस 100 दिनों के टाइम पीरियड के अंदर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इन 100 दिनों को 60 और 43:2 रेशो में डिवाइड करा है। पहले 60 डेज़ ज़्यादा क्रूशल है, लेकिन अगले 40 डेज़ उससे भी ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि जो अगले और लास्ट 40 डेज़ हैं उसके अंदर हमें अपनी रिवीजन की 3-2-1 स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जो मैं बाद में उसी समय बताऊंगा कि क्या है। पर मैं आपको बता देता हूँ, ये पर्सनली मैंने खुद फॉलो करी थी अपने सीए फाइनल, सीए इंटर के एग्ज़ाम्स में, और ये मैंने अपने एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर लिए थे। तो बहुत ही पावरफुल रिवीजन स्ट्रेटेजी है। अब 60 डेज़ के इस प्लानर को डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें एज्यूम करी हैं और मैं मान के चलता हूं कि वो पहले आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। अब मैं मानता हूं कि सबसे पहले तो आप एक दिन में लगभग 8 से 10 घंटे ज़रूर डिवोट करें अपने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए। अब हो सकता है आप कोचिंग जाते हों या सेल्फ स्टडी कर रहे हों, उस पर भी मैं बता देता हूं। अगर कोचिंग जाते हैं तो वो टाइम पीरियड आप अलग ही रखो, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब पर जो सबसे शानदार चैनल है सीए फाउंडेशन के लिए वो यही है, जहाँ से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। आपको प्लेलिस्ट बनी बनाई मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट की और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो मैं 8 से 10 घंटे की बात कर रहा हूँ वो डेली आपको डिवोट करना है अपनी पढ़ाई पर, एक्सक्लूडिंग योर ट्यूशन टाइम। अब इसको डेली बेसिस का टारगेट बनाकर हम करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए इसको वीकली टारगेट की तरह मैंने रख लिया। तो आपका वीकली टारगेट मैंने रखा है 60 आवर्स का, कि आप एक हफ्ते में 60 आवर्स अब अपना स्टडी पर डिवोट करेंगे। तो लगभग आपको हर हफ्ते 60 घंटे की पढ़ाई करनी ही है। अब जब आप 60 घंटे हफ्ते का इनपुट दोगे तो ऑब्वियसली जो आउटपुट निकलेगा वो उससे थोड़ा सा कम होगा। यानी कि जब आप डेली 10 घंटे इनपुट देते हो, 10 घंटे की पढ़ाई करते हो, तब वो आउटपुट जाकर निकलता है लगभग 6 घंटे का या 7 घंटे का। तो उसको मैंने कट आउट करने के बाद आपके 60 डेज़ का एक टेंटेटिव नंबर ऑफ आवर्स बना लिया है कि आपको 60 डेज़ में, और ये मैंने बहुत दिमाग लगा के बनाया है कि आपको 60 डेज़ में जो इफेक्टिव आउटपुट अगर आप डेली का 6 से 7 घंटे भी पकड़ो तो मिनिमम 360 आवर्स की आपकी ये स्टडी होगी, जिसमें आप अपने कोर्स को या अपनी चीज़ों को कंप्लीट करोगे। अब ये 360 आवर्स को मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करा है बहुत सोच समझ के। जैसे मैं वो डिवीज़न आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो हमारा अकाउंटेंसी का पेपर है, अकाउंटेंसी के पेपर के लिए मैंने रखे हैं आपके 110 घंटे। लॉ का जो आपका सब्जेक्टिव दूसरा पेपर है उसके लिए है 80 घंटे, टोटल हो गया 190। क्यूए आपका जो मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग है उसके लिए रखे हैं मैंने लगभग 100 घंटे, ये हो गए आपके 290 घंटे, और 70 घंटे आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये 360 घंटों की आपकी लगभग डिवीजन बन जाती है। अब देखो बच्चों, मैं इस पर ये बोलूँ कि इस दिन ये पढ़ो, इस दिन ये पढ़ो, ये चैप्टर पहले करो, ये बेकार की बातें होती हैं। ये सब चीज़ें बहुत इमैटीरियल हैं, खासकर जब आपके पास 100 दिनों का लंबा समय बचा हुआ है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है। लेकिन आपको एक काम करना है, ये वीडियो देखने के तुरंत बाद सबसे पहले इन नंबर ऑफ आवर्स को और अपने इन डेज़ को एलोकेट कर लो कि आप किस चैप्टर में कितना घंटे देने वाले हो। ये काम क्रूशल है, टाइम टेकिंग है, लेकिन 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, करो ज़रूर। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में बीआरएस चैप्टर, आपको लगता है यार बीआरएस चैप्टर तो मैं कर लूँगा, ईजी है। आपने देखा इसके सर के 4 लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में, 2-2 घंटे के या 1-1 घंटे के, कुल मिलाकर हो गए 8 घंटे। थोड़ा सा मैं अपना प्रैक्टिस कर लूँगा 10 घंटे। इस तरह से हिसाब बना लो कि किस चैप्टर में मुझे कितने घंटे देने हैं, क्योंकि उसका रीज़न बता रहा हूँ। जो ये पूरा सिलेबस है, हर पेपर के हर चैप्टर को जब आप आवर्स डिवोट करोगे तो ये बात का ध्यान रखना है कि लिमिटेशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स 360 के अंदर फॉल हो। अब उससे होगा ये कि शुरू में जब आप ये एलोकेशन करोगे तो हो सकता है आप लीनियंटली नंबर ऑफ आवर्स देते चलो, और बाद में पता चला ये तो टोटल आवर्स 500 घंटे निकल गए। अब या तो अपने पढ़ाई के घंटों को बढ़ाओ, या जो डिवीजन करा, जो एलोकेशन करी चैप्टर्स को, उनको कम करो। तो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस दिन क्या पढ़ना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखो किसी को थ्योरी पसंद है, किसी को प्रैक्टिकल पसंद है, किसी को सुबह जल्दी उठना है, किसी को रात को लेट सोना है। ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। पॉइंट ये है, मुद्दे की मोटी बात, हफ्ते में करने हैं 60 घंटे कंप्लीट इनपुट के तौर पे।
उसमें अच्छा आउटपुट आपका निकलेगा लगभग 40 घंटों का। तो डेली हफ्ते में 40 घंटे का आउटपुट निकालना है और हफ्ते के टारगेट को डिवाइड करके रखो कि किस दिन क्या पढ़ना है चैप्टर वाइज। ये तो हो गया 60 दिनों का खेल। अब जो बड़ा खेल शुरू होगा वो होगा 60 दिन बाद। 60 दिन बाद आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है ऐसा आपको माना जाएगा और करना ही है। तभी 3 to 1 स्ट्रेटेजी का फ़ायदा है, लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। 3 to 1 का स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि हमारे जो एग्ज़ाम में पेपर होंगे वो किस ऑर्डर में होंगे, अकाउंट्स, फिर लॉ, QA और इको। अब इन एग्ज़ाम्स के लिए हमें इसी सेम ऑर्डर में पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करना है, यानी कि हम सबसे पहले पूरा अकाउंट्स पढ़ेंगे। अब जब 3 to 1 स्ट्रेटेजी की मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब है आपको 3 राउंड्स ऑफ रिवीजन करना है। इससे क्या होता है, हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि कम समय में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, लेकिन एकदम से कम समय देंगे तो शायद वो ना कर पाए। तो इसलिए 3 राउंड्स हैं रिवीजन की। पहला राउंड उसमें समय ज़्यादा है, दूसरे राउंड में थोड़ा कम, लास्ट राउंड में सबसे कम। तो 3 to 1 ये एक रेशियो की तरह बन गया। अब 3 to 1 स्ट्रेटेजी के तहत जब आप रिवीजन करोगे 40 डेज़ का, तो पहले लॉट में आपके पास लगभग होंगे 20-21 दिन, यानी 3 हफ्ते का रिवीजन का टाइम। 6 दिन दोगे अकाउंट्स को, 5 दिन लॉ, 5 दिन QA, 5 दिन इको, और इसी ऑर्डर में पढ़ना है ताकि माइंड और सब कुछ बिल्कुल ट्रेन रहे कि हाँ इस ऑर्डर में पेपर होगा, इस ऑर्डर में सेट हो जाएंगी चीज़ें, रिवाइज हो जाएंगी, कोर्स जो है वो पूरा बैठ जाएगा। फिर जब अगला रिवीजन राउंड 2 शुरू करोगे तो अब आपको 5 दिन नहीं मिलेंगे, कट शॉर्ट करके अब उसको कर देंगे हम 3 डेज़। तो आपको अकाउंट्स में चलो एक दिन एक्स्ट्रा ले लो, 4, फिर 3, इस तरह से लगभग 13 दिन आपको नेक्स्ट राउंड में मिल जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट रिवीजन का राउंड होगा वो सबसे फास्ट होगा, यानी कि आपको सिर्फ 1 दिन मिलेगा। हो सकता है आपके पास अगर लगे तो अकाउंट्स के लिए 2 दिन ले लो, लेकिन उस 1 या 2 दिन में आपको पूरा कोर्स अगेन रिवाइज करना है। वो होगा आपका फाइनल रिवीजन राउंड, और देन उसके बाद आपका एग्जाम तो है ही। तो जब आप ये 3 to 1 स्ट्रेटेजी से रिवीजन करके जाते हो तो बहुत हेल्प होती है। 3 बार चीज़ें लेयर वाइज आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, अकाउंट्स, फिर लॉ, फिर QA, फिर इको। और प्लस ये भी फ़ायदा होता है कि आप जब रियल एग्ज़ाम दोगे उसके बाद, तो आपको जब 1 दिन का टाइम मिलेगा अपनी प्रिपरेशन का, तो आप बिल्कुल पहले से वो कर चुके होंगे कि 1 दिन में रिवीजन कैसे करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। इस वीडियो को आप सेव कर लो अपने पास अच्छे से और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास। अपने पास भी शेयर करके एक जगह रख लो और टाइम टू टाइम इस वीडियो को देखते रहना। जब भी प्लानर बनाओ तो इसको ध्यान में रखकर बनाना। अपना डेज एलोकेशन बना लो, अपने नंबर ऑफ़ आवर्स बना लो, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो नीचे कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पर अगर हो तो वहाँ पर मुझे DM कर देना, लेकिन DM का रिप्लाई मैं तभी करूँगा जब इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो करोगे। तो वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कर दोगे, अच्छे प्यारे बच्चे हो। बाकी जोक्स अपार्ट, ये वीडियो बेसिकली आपके प्लानर की तरह काम करेगी। आई होप आपको पसंद आया हो, लेकिन ये 100 डेज़ बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि टाइम 1 दिन 2 दिन वेस्ट करोगे तो आपके नंबर ऑफ़ आवर्स का प्रेशर बढ़ेगा, या फिर जो आपका डिवीजन होगा चैप्टर वाइज उसको कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो दोनों में से कुछ भी एक होगा तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में खतरा बनेगा। तो उस खतरे से बचने के लिए अच्छे से प्लानर बनाकर इसको फॉलो करना। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करके जाना। आपके कमेंट से मुझे पता लगता रहता है कि आपने वीडियो पूरी देखी है और पसंद आई है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए।